कर्मा और धर्मा दो भाई की कहानी। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चैनल स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, कर्मा और धर्मा दो भाई कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में कर्मा और धर्मा दो भाई रहते थे। कर्मा की जो पत्नी थी वह बहुत दुष्कर्मी थी। वो दिन भर किसी न किसी से लड़ती रहती थी। और धर्मा की जो पत्नी थी बहुत अच्छे सिद्धांत की थी। वह दिन रात भगवान को मानती थी, भगवान को पूजा करती रहती थी। जो कर्मा की पत्नी थी वह माल जो पसाती थी वो माल को जमीन पर ही पसा देती थी। जब कर्मा अपनी पत्नी को माल को जमीन पर पसाते हुए देखी, उसको बर्दाश्त नहीं हो सका। उसको बहुत तकलीफ हुआ कि धरती मां पर माल को पसा रही है। वो कर्मा ने अपने घर छोड़ करके निकल देता है, चले जाता है। जब कर्मा घर छोड़ के निकल जाता है तो पूरे गांव दुखी हो जाता है, दुखी को सामना करना पड़ता है। जिस दिन से कर्मा गया था घर छोड़ करके, उस दिन से पूरे गांव में गिरफ्तारी बढ़ता जा रहा था, भुखमरी बढ़ता जा रहा था। इस दुख को देख करके धर्मा ने, कर्मा के भाई धर्मा ने, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना भाई को खोजने के लिए निकल दिया। वह धर्मा जा रहा था, जैते जैते उसको रास्ते में बहुत जोर से प्यास लगा। उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाएगा, पी लेंगे। उसको दिखाई दिया कि दूर में एक नदी है, चलिए नदी में जाते हैं, नदी में पानी मिल जाएगा। नदी पर जब पहुंचता है तो देखता है कि नदी पूरा सूखा हुआ है। नदी कहता है, हे धर्मा भाई, जब से कर्मा भाई गया है तब से हमारा नदी में पानी सूख चुका है। अगर कर्मा भाई को पता चले तो उनसे पूछते आइएगा कि इसका निवारण कैसे होगा। हमको नदी में पानी सूख गया, उसका निवारण कैसे होगा, पानी कैसे आएगा। वहां से धर्मा भाई निकल चल जाता है। जब कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे धर्मा को नजर पड़ता है एक पेड़ पर, आम के पेड़ पर। उसको भूख लगा हुआ था, सोचा कि पेड़ के पास पहुंचेंगे, आम अगर होगा तो आम कुछ खा लेंगे। वहां जाता है, देखता है कि आम के पेड़ में एक भी आम नहीं है। तब आम बोलता है धर्मा से, हे धर्मा भाई, जब से कर्मा भाई गया है तब से हमारा पेड़ में एक भी फल नहीं लगता है। अगर पता चले कर्मा भाई के तो उनसे पूछते आइएगा कि क्या कारण है, इसका निवारण कैसे होगा कि हमारा पेड़ में फल लगेगा। फिर वहां से धर्मा चल देता है। जाते जाते एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और बूढ़ा व्यक्ति सर पर बोझ लिए हुए थे। वह कह रहे थे कि धर्मा भाई, जब से कर्मा भाई गए हैं तब से हमें माथे पर का बोझ नहीं उतरता है। जब तक कि 2-3 आदमी नहीं लगता है तब तक हमारे माथे पर का बोझा नहीं उतरता है। वहां से धर्मा भाई फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक महिला मिलती है। तो महिला धर्मा से कहती है, ये धर्मा भाई, जब से कर्मा भाई गया है तब से मैं खाना बनाती हूँ, कोई बर्तन पकड़ती हूँ तो बर्तन में हमारा हाथ सटा हुआ रह जाता है। अगर कर्मा भाई मिलेगा तो उससे पूछते आएगा कि इसका निवारण कैसे होगा। फिर वहां से आगे धर्मा भाई बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान पर धर्मा भाई के बड़ा कर्मा भाई धूप में बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में फोला पड़ रहा है, गर्मी की कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। यह देखकर धर्मा भाई को बर्दाश्त नहीं होता है। जाके कहता है, भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए घर पर चलिए।
तब कर्मा बोलता है कि हे भाई, हम घर पर कैसे जाएं? हमारा घर पर हमारा पत्नी माल को जमीन पर फंसा जाता है। यह देखकर हमको बर्दाश्त नहीं होता है, यह दुख देख करके, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। तो ही उस समय धर्मा प्रवचन करता है, वचन देता है, हे भैया, आज के बाद कोई धरती पर माल नहीं फंसाएगा। मैं वादा लेता हूं, सभी के पास जाकर कह दूंगा कि किसी भी आदमी धरती पर माल नहीं फंसाएगा। और वहां से दोनों भाई मिलकर वहां से घर के लिए चल देते हैं। जब घर के लिए चलना शुरू हो जाते हैं, जब जैसी पहुंचते हैं उस महिला के पास, जो महिला की खाना बनाने के बाद हाथ सट जाती थी, उसके पास पहुंचते हैं, तो वह महिला बोलती है, हे कर्मा भाई, जब से आप गए थे तब से हमारा हाथ बर्तन में सड़ जाता है खाना बनाते हैं। तब वह कर्मा बोलते हैं कि देखिए, आपके पास कोई भूखा आदमी आता है, उसको खाना नहीं खिलाए थे, इसी कारण से आपको हाथ खाना बनाते समय सड़ जाता है। इसलिए आज के बाद यह गलती मत करना, कोई भी भूखे आदमी को खाना खिलाना, ऐसा गलती मत करना। आपका ये समस्या दूर हो जाएगा, ये संकट से दूर आएगा। इसके बाद वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट में पहुंचता है नदी के पास। नदी के पास जब पहुंचता है, नदी कहता है कि देखो कर्मा भाई, जब से तुम गया है तब से हमारा नदी में पानी सूख चुका है। तब कर्मा कहता है, देखो नदी, जब तुम्हारे नदी में किसी ने पानी पीने आता था तो साफ पानी किसी को नहीं पिलाया है, गंदी पानी ही पिलाया है, इसलिए आपको नदी में पानी सूख गया है। आज के बाद कोई भी अगर पानी पीने आता है तो उसको साफ पानी पिलाने की कोशिश करो, गंदा पानी मत पिलाना। आपको दुख दूर हो जाएगा। अब वहां से दोनों मिलकर वहां चल देता है, घर पर जाता है दोनों भाई। उसके बाद भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा को पोखर में गाड़ कर पूजा पाठ करते हैं। उसी दिन से कर्मा और धर्मा का व्रत शुरू हो गया है। सभी लोग कहते हैं उसी कर्मा और धर्मा को याद कर करके आज भी कर्मा धर्मा का पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।